नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। माता अन्नपूर्णा की कहानी जिस घर में होती है वहाँ अन्नपूर्णा माता के साथ माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ का परिवार था। सेठ के घर अन्य धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाते हुए कहती, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। कहते हैं कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर उसको प्रणाम करके और अन्नपूर्णा माता की जयकारा किया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम के रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उस पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती, फिर अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाती, जिससे उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा माता का भी वास रहता। सेठ सेठानी को एक पुत्र था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीनों बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दिया। अब बहू घर का पूरा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाया। जब अपने भोजन करने बैठी तो रोटी लेने के लिए टिफिन खोला तो उसमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा, कल से आटा ज्यादा गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ज्यादा आटा गूंथकर रोटी बनाया। जब खाने गई तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज्यादा आटा गूंथा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी अंगुली कट गई, उसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की अंगुली तो कट गई, इसलिए बोली, बहू आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा, उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाया, फिर रोटियां सेक दी। बहू ने सोचा, मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ, तब तो मुझे रोटी खाने को मिलता नहीं। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर यह क्या, जब बहू खाना खाने गई तो टिफिन में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास को शर्म के मारे कुछ नहीं पूछा। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाया और उसको भर पेट भोजन करने को मिल जाता। जब बहू की अंगुली ठीक हो गई तब बहू खाना बनाने लगी। पर यह क्या, फिर से वही हाल, जब खाना खाने जाती तो टिफिन खाली रहता। इसी तरह से कई महीने बीत गए, बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूख रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का चिंता है? पर बहू शर्मिंदा के कारण कुछ नहीं बोली। तब उसका पति ने सोचा, शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों ना इसको इसके माता पिता से मिला आऊं। इस बारे में लड़का ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता जाने की अनुमति दे दी। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। बहू जब अपने माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है, क्या तुझे भोजन पानी नहीं मिलता? तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपने माँ को बताई। तब बहू की माँ ने कहा, बेटी तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं,
इस बारे में अपने सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। बहू जब घर आई तब हिम्मत बनाकर अपने सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बात सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का छाप वाली रीत तो बहू को बताया ही नहीं। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक रीत बताना तो भूल ही गई। फिर सास ने बहू से आटा गूंथने के बाद अंगुलियों का छाप छोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा की जयकारा लगाने को बोली। अब बहू उसी दिन से आटा गूंथती, उस पर अंगुलियों का छाप छोड़ते हुए अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाती। उसी दिन से उसको भरपेट भोजन मिलने लगा, उसके भी भाग्य चमकने लगे, उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। इस प्रकार जो भी महिलाएं आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का छाप छोड़ते हुए अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाती हैं, उनके घर में अन्नपूर्णा माता के साथ ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सास और बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।